तो गाइस नमस्कार। स्वागत था आपका एक बार फिर से और हाजिर है आपका गांव भाई एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। तो गाइस शामिल हो जाइए अगले 15 मिनट के लिए हमारी वीडियो का विश्लेषण में एंजॉय करने। और आज का जो हमारा विश्लेषण होगा वो होगा हमारा पहाड़ी भाई के ऊपर, और दूसरा आलोक राणा यानी कि पहाड़ी बाइकर के ऊपर। तो आज दोनों पहाड़ियों पर हमारा रिएक्शन होगा और आप सिर्फ ये जान सकते हैं कि इन दो क्रिएटर पे रिएक्शन होगा क्योंकि आप लोग भाई पहले थंबनेल देख लेते हैं। ठीक, तो जब आप लोग थंबनेल देख लेते हैं तो जाहिर सी बात है ये तो आप जान लेते हैं कि भाई हाँ आज का रिएक्शन जो है वो इन दोनों के ऊपर है। लेकिन क्या है ये आपको तब पता चलेगा जब आप वीडियो में आएंगे। कल वीडियो नहीं बना पाया था, मौसम ने इतना कहर बरपाया कल, मतलब परसों शाम से लगातार बारिश। और कल जिला प्रशासन पौड़ी ने भी छुट्टी दी थी स्कूल आंगनबाड़ी वगैरह सबको कि भाई मौसम इतना खराब था और इतनी बारिश हो रही थी साथियों कल कि भाई सिग्नल वगैरह भी आने का नाम नहीं ले रहे थे। और मैंने कहा यार मैं वीडियो तो बनाऊं मगर पोस्ट कैसे करूं, क्योंकि उसके लिए सिग्नल का होना जरूरी है। सिग्नल मतलब नॉर्मली फोन करने के लिए तो ऐसे सिग्नल थे, लेकिन नेट में स्पीड बिल्कुल ऐसी कि भाई मुश्किल से मतलब मैसेज भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि जब मौसम ज्यादा ही तूफानी और बरसात का हो जाता है ना तो पहाड़ों में नेट स्लो हो जाता है। और इतना स्लो, वैसे तो नॉर्मल भी स्लो ही रहता है पहाड़ों में, बट क्या होता है कि अदर टाइम पे थोड़ा सा मतलब हम वीडियो को कंप्रेस करके पोस्ट तो कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, चाहे वो 1-2 घंटे लगे पर हो जाता है। लेकिन भाई जब मौसम इतना खराब रहता है तो भाई 2 घंटे में भी वीडियो पोस्ट नहीं हो पाती, और इसमें सरदर्दी वाला काम कि पूरा दिन लग के भी क्या पता हो या ना हो, तो बहुत मुश्किल था, इसलिए कल वीडियो नहीं बन पाए। चलो इतनी देर झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप रिएक्शन पे आ जाइए। तो पहाड़ी भाई ने अपने पापा को कार दे दी है, कार गिफ्ट कर दी है। और जो पहाड़ी भाई आप जानते हैं कि वो कह रहे थे कि भाई खुशखबरी कोई, तो वो यही खुशखबरी थी, क्योंकि बहुत से लोग अनुमान भी लगा रहे थे कि भाई शायद पहाड़ी भाई देहरादून में मकान मतलब मकान खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगा था कि भाई शायद मकान की वजह से उनको रिजेक्ट किया गया। लेकिन भाई ये केवल लोगों की सोच थी, क्योंकि रिजेक्शन की जो हकीकत जो रीजन है वो तो किसी को भी नहीं पता, और न किसी ने रिवील किया अपने भी कंटेंट में। लेकिन भाई ये है कि सबका अनुमान ये था कि हाँ अब पहाड़ी भाई ने जो है मतलब ठान लिया है कि वो किसी भी तरह जो है वो मकान देहरादून में लेंगे, और शायद वो मकान लेने जा रहे हैं देहरादून में। लेकिन फाइनली उन्होंने आज के ब्लॉग में बता दिया कि भाई आप लोग जो मकान वगैरह का गेस्ट कर रहे थे वो अभी है नहीं, क्योंकि मकान वो जब भी खरीदेंगे तो वो अपनी मम्मी के नाम पे खरीदेंगे। बट आज का उनका जो खुशखबरी का जो मेथड था वो ये था कि उन्होंने अपने पापा को कार गिफ्ट कर दी है। और उनके पापा का जो शब्द था मतलब उनके पापा के जो शब्द थे उन शब्दों में सचमुच एक बहुत बड़ी सच्चाई थी भाई। मतलब बात यह है कि पहाड़ी भाई ने कार गिफ्ट की वो तो एक बात है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपने थॉट प्रकट किए ना वहां पे उनके फादर ने, उन्होंने कहा कि यूं तो गाड़ी भी हमारी फैमिली का एक सदस्य है जो हमारे हर अच्छे बुरे टाइम में हमारे काम आती है। और गाइस बिल्कुल सही बात है, यदि हमारे पास कोई वाहन है, हमारे पास कोई भी चीज है कि जो हमारे काम आती है, तो यकीनन यार वो भले ही कोई सामान है पर है तो वो भी हमारा फैमिली का एक पार्ट है, क्योंकि वो हमारे हर चीज में काम आता है। जैसे मान लीजिए किचन में आपके पास मिक्सर हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ भी चीजें हो गए है ना, तो सब चीज फैमिली का एक पार्ट है, मतलब हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और जो हमारे जीवन का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे फैमिली मान लो उसको भी। अच्छा, दूसरी बात उनके पापा ने कहा कि भाई जब मतलब बात ये नहीं है कि वो इसलिए खुश हैं कि उनके पास कार है ना। कार नॉर्मल उनके पापा भी ले सकते हैं, अपनी वजह से भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी खुशी का जो ठिकाना था वो कार नहीं था। मतलब कार भी था बट कार उतना नहीं था जितना इस बात पे लेके था कि ये कार उनको उनके बेटे ने दी है। उनके बेटे ने अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग करके, अपने यूट्यूब चैनल में ब्लॉगिंग करके, मेहनत करके जो अर्निंग की, उससे उनके बेटे ने कार खरीदी और आज उनके बेटे ने वो कार उनको दी है।
तो जब कोई बच्चा अपनी फैमिली को इस तरह से गिफ्ट करता है, अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी पापा की जरूरतों का ध्यान रखता है और उन्हें इस तरह के तोहफे देता रहता है ना, तो गाइज उनका जो कहना था यहाँ पे कि शब्दों में बताया नहीं जा सकता, जो अपार आनंद का अनुभव दिल में होता है उसे शब्दों में नहीं संजोया जा सकता। और यकीनन हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, यूं तो भाई देखो मैं कई बार बोलता हूं ना कि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, अब यूं तो हम बाल की खाल निकाल देते हैं, ठीक। अगर हमें कोई ट्रेंडिंग विषय मिल जाए या कहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी करनी है तो यकीनन हम बाल की खाल निकाल देंगे भाई। हम इतना इतना चीजों को रिएक्ट कर देंगे, मतलब कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब चीजें हृदय से जुड़ी होती है ना, हृदय से, तो वहां पर तो भाई मैं अपनी बात करूंगा, और भले कोई अपने आप को मास्टर डिग्री वाला बताए कि भाई मैं तो ये हूँ, वो चीज अलग है, बट मैं खुद की बात करूंगा तो जहां पर इस तरह के दिल के इमोशनल जहां पर जुड़े होते हैं, चाहे वो मम्मी और बेटे के हो, चाहे वो पापा और बेटे के हो, मतलब पेरेंट्स और बच्चों के हो, तो यार वहां पे तो भाई हम लोग भी शब्दों के मतलब बहुत प्रयास करने के बाद भी हमें पता नहीं लगता कि यार हम शब्दों का यहाँ पे क्या प्रयोग करें और किन शब्दों से हम इन चीजों को आपके सामने जो है वो क्रिएट कर मतलब प्रेजेंट करें। तो उन्होंने बताया कि जब उनके मतलब किसी भी माँ बाप के बच्चे अपने माँ बाप की जरूरतों का ध्यान रखते हुए उनको मतलब जब तोहफे देते हैं, तो जो अपार आनंद का अनुभव दिल में होता है ना, तो वो शब्द शब्द मतलब उसके लिए तो मतलब क्या बोल देगा इंसान यार, वो भी कम ही है, मतलब है ना। तो वो शब्द हमारे पास भी नहीं है, और ऐसे शब्दों की भाई हम बाल के खाल भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो शब्द तो ऐसे शब्द हैं कि संभवतः मैं कहूंगा कि इस धरती में शब्द ही नहीं है। तो जब जो चीज धरती में नहीं, अब रिएक्शन चैनल वाले तो केवल उस पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं ना जो धरती में है जो चीज, लेकिन जो चीज यार धरती में ही नहीं है उस पर रिएक्शन चैनल वाले भी क्या करेंगे भाई। तो उनके पापा का जो अनुभव था ना वो अपार था और असीमित था, और जो खुशी थी ना वो मतलब इतनी थी कि अनकंट्रोल बोल सकते हैं जिसको। तो उन्होंने जो बोला कि खुशी है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी इसलिए है, इसलिए खुश नहीं है कि उनके पास गाड़ी है या उनको कार दी गई, इसलिए खुशी है कि कार चाहे नई हो पुरानी हो कोई भी हो वो चीज मायने रखता, पर बेटे ने दी है अपनी कमाई से। तो भाई बेटे की कमाई जब पेरेंट्स उसका आनंद लेते हैं तो बस समझ जाइए कि इससे बड़ा आनंद जीवन में और सृष्टि में और कुछ नहीं है, ठीक। तो ये तो थी बात पहाड़ी भाई की। और भाई पहाड़ी भाई सबकी मदद तो करते ही करते हैं, फैमिली में भी सबका ध्यान रखते हैं। तो सचमुच यार मतलब ये भाई ना भाई जितने बड़े यूट्यूबर हैं उतने ही बड़े दिल वाले भी हैं। तो मैंने देखे उनके ब्लॉग, क्योंकि मैं पहले उनको देखा नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन मैं जब ये कंट्रोवर्सी चली तब से उनको कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ। तो भाई कहीं पे भी लू फॉल हमने नहीं देखा, और वास्तव में यार मतलब बंदा तो भाई बहुत ग्रेट है भाई। तो मानना पड़ेगा भाई आपको भी, आप जिस तरह से अपनी नानी अपनी मम्मी पापा अपने भाई सबका ध्यान रखते हैं, तो यार मतलब ऐसे भाई ऐसे बेटे आज के जमाने में खुशनसीब माँ बाप को ही मिलते हैं भाई, मैं तो यही बोलूंगा। और मुझे ब्लॉग में देख के लगा भी यही, बाकी रियल जीवन में कौन कैसा है ये भगवान और वो व्यक्ति जानते हैं। तो गाइज ये तो थी बात पहाड़ी बाई की, और अब बात कर लेते हैं आपके पहाड़ी बाइकर यानी आलोक राणा की। आलोक राणा इन दिनों अपनी वाइफ शालिनी को लेकर देहरादून के विजिट पर हैं, आप सभी जानते हैं जो उनके ऑडियंस हैं। लेकिन जब वो कल ब्लॉग शूट कर रहे थे, मतलब जो उनका अभी हमने लेटेस्ट ब्लॉग देखा था, अभी मैंने वो ब्लॉग देखा था उनका कल का था संभव था वो, तो उसमें क्या हुआ था कि वो जब अपने किसी मतलब उसके यहाँ जा रहे थे, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे थे, यार मैं भूल गया वो शायद अपने मामा के वहां या ऐसे कुछ जा रहे थे कहीं। तो ऐसे जब वो जा रहे थे मतलब तो मार्केट में भाई वो गए, फिर वो वहां पे रुके थे, कुछ वो कुछ सामान वामान कर रहे थे शायद या कुछ चीजें वो कर रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे एक बात सबसे अच्छी बोली, क्योंकि जब वो सब्जी की मार्केटिंग कर रहे थे ना वहां पे ब्लॉग में, तो मतलब जब भाई उन्होंने, अब जाहिर सी बात है आप मंडी गए मार्केट में गए तो आपको छोटी छोटी चीज का भी पैसा देना पड़ता है, और जितना पैसा सेलर चाहे उतना देना पड़ता है। फर्ज कीजिए कि आपको 4 हरी मिर्च चाहिए, मतलब खाना खाने के लिए आपको 4 हरी मिर्च चाहिए, आपका लंच टाइम है और आपको भाई दाल चावल के साथ 4 हरी मिर्च खाने का आज मन कर रहा है, आपका आपका मन कर रहा है कि यार आज चलो मतलब हरी मिर्च खाओ। अब आप गए अचानक से दुकानदार के पास, ठेले वाले के पास, सब्जी वाले के पास कि भैया हरी मिर्च, अब वो 4 हरी मिर्च के गाइस अगर 10 रुपए भी मांग लेगा ना,
और आपको मिर्च खानी है, आपका मन कर रहा है और आप अपना मन भी नहीं मार सकते, तो ऐसी स्थिति में आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आपको अपना मन मारना होगा या फिर आपको उतना देना होगा जितना वो डिमांड कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने घर में हैं, अपने गांव अपने घर में हैं और अपनी खेती में आप मेहनत करते हैं, तो आपको किसी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, और आपका मन जब करे आप 4 नहीं 10 नहीं सैकड़ों हजारों मिर्च खा सकते हैं। मिर्च ही नहीं, आप अपने खेत की हर वो चीज खा सकते हैं जो आप मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे दामों पर भी लेते हैं, और उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा अमाउंट पे करने के बावजूद भी आपको वो चीजें फ्रेश नहीं मिलती है। तो उन्होंने धनिया पे बात की कि भाई आपको मतलब मार्केट में यार थोड़ा सा भी धनिया लेना हो तो उसके बहुत ज्यादा पैसे पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप घर में रहें, अपने गांव में रहते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा मेहनत करके ये सारी चीजें मिल जाती है और उसका इतना दाम आपको चुकता नहीं करना पड़ता। तो गाइस ये बहुत अच्छी बात है, आज हमारे पहाड़ों से पलायन हो रहा है और पहाड़ की जो भी महिलाएं हैं, जो भी लोग हैं, वो ज्यादातर बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और दूसरे मतलब रूम रेंट के कमरों में रह के वो उस मकान मालिक को बहुत ज्यादा कमर्शियली फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में भाई वो अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। आज लोग पढ़ाई के नाम पर प्लान का एक माध्यम बनाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भाई पढ़ेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन गाइज बहुत से लोगों की तो स्थिति ऐसी है कि वहां जाकर भी वो गांव के जैसी शिक्षा भी अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। केवल और केवल एक बहाना होता है, एक माध्यम मात्र होता है कि भाई किसी तरह गांव और घर से बाहर जाया जाए, है ना। तो ये है आज के समाज की हकीकत। अच्छा, लेकिन दूसरी बात जो सबसे खराब लगी उनके ब्लॉग में, वो ये लगी कि जब वो अचानक ब्लॉगिंग कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि जब वो एक सामने कहीं मार्केट में गए थे और दुकान पे गए थे वो लोग वहां पे, तो एक बच्चा उनको देख के, मतलब उनकी कोई फैमिली वगैरह थी शायद, वो भी कुछ वो उधर विजिट करने आई थी, मतलब ऐसे घूमने, तो एक फैमिली थी, तो उनका बच्चा तुरंत आलोक भाई के पास आया और उन्होंने बोला उनको कि हम आपकी वीडियो देखते हैं ना। लेकिन जब वो पूछ रहे थे वहां पे कि कहाँ से हो आप, तो जैसे वो अपने बता रहे थे ना कि हम उधर से हैं या ऐसा कुछ भी, मतलब इससे पहले कि वो बच्चा कुछ बोलता या उस बच्चे का प्रमोशन थोड़ा होता सोशल मीडिया पे कि वो कौन है कहाँ का है, आलोक भाई ने यार वहां से चीजें मतलब ना ऐसे थोड़ा आवाज वगैरह म्यूट कर दी और कुछ नहीं उनके बारे में, और किसी को पता नहीं लगा कि वो बच्चा किधर का है, कौन है, उसका नाम क्या है ना। तो ये चीज गाई ना कमेंट सेक्शन में फिर लोगों ने इसका रिएक्ट किया और लोगों को बहुत बुरी लगी ये चीज कि भाई मतलब आप इस तरह से यार, मतलब एक बच्चा आपके पास आया, उसने आपको पहचाना और इतनी छवि है आपकी, लेकिन आपको उस बच्चे से मिलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, उसका नाम पूछना चाहिए था, है ना। तो अच्छा लगता है, कम से कम आपके जो व्यूअर थे वो भी समझते हैं कि यार हाँ कौन है ये बच्चा, कहाँ का है, इसका टैलेंट कैसा है। मतलब चीजें होती है ना, जब कोई बच्चा आ जाता है आपके सामने और आपका इस तरह से बड़ा फैन है, तो यार उसका प्रमोशन अगर हो भी जाता है तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर यार पता बात क्या है कि तिवारी क्रिएटर्स के गुण आलोक भाई में भी हैं। लोग बोलते थे कि भाई ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीजें भाई ब्लॉग में खराब लगी, लोगों को भी खराब लगी, और मैं पर्सनल अपनी बात बता रहा हूँ तो मुझे भी खराब लगी। तो गाइज आप क्या मानते हैं, पहाड़ी भाई ने जो किया वो हर संतान को करना चाहिए। और भाई अगर आपका ऐसा बेटा हो, आपका ऐसा भाई हो, आपका ऐसा फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, चाहे भाई, चाचा, ताऊ, बेटा, भाई, मतलब कुछ भी, तो आप कितना फक्र महसूस करेंगे, इस बात पर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आलोक भाई को उस बच्चे से वास्तव में थोड़ा सा बात करनी चाहिए थी, अपने ब्लॉग में दिखाना चाहिए था ठीक से बातचीत, उसकी प्रमोशन तो होना ही चाहिए था यार उस बच्चे का जो इतनी दूर से आलोक भाई के सामने आया। और किस्मत होती है ना कि टपकते टपकते टपक जाते हैं लोग सामने, तो ये भी नसीब की बात थी, तो इसका भी प्रोत्साहन उसको मिलना चाहिए था उस बच्चे को। तो आप इस मामले में क्या मानते हैं और कितना फर्क है आलोक भाई में और पहाड़ी भाई में, आप ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये आलोक भाई पहाड़ी भाई के गुरु रहे हैं सोशल मीडिया पे, आज भी मानते हैं पहाड़ी भाई। तो गाइज इन सब चीजों को लेकर अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, भाई आप जानकार लोग हैं, तर्क संगत कमेंट करना आप, ताकि मुझे भी फक्र महसूस हो अगली वीडियो में आपका कमेंट पढ़ने में। और तो ये है, और बाकी भाई के चैनल को आपने भाई आगे बढ़ाना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक हाइप और शेयर भाई को आपने अवश्य करना है, बस ये जिम्मेदारी आप लोगों की है प्लीज। और भाई के खातिर आप इतना जरूर कर देना, जो हमारे अच्छे अच्छे सपोर्टेड ऑडियंस है उनसे मेरा निवेदन है। और गाइस अब मैं आपको कल एक और अच्छे नए विश्लेषण के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत स्वस्थ रहिए और अपना बेहद ख्याल रखिए बिगड़ते इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौर में। तो बस अपना बेहद सावधानी रखिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। धन्यवाद।